भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर दान का महत्व रहा है। सभी क्षेत्रों में दान की महिमा बताई गई है, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो। हर क्षेत्र में दान का महत्व बताया गया है। दान की भी कई श्रेणियां हैं, कई धरातल हैं। सबसे बड़ा दान है ब्रह्म विद्या का दान। इसके पूर्व में भी बहुत सारे दान के प्रकार हैं। हेममणि गौ कन्या का भी दान होता है, वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है, द्रव्य दान भी होता है। लेकिन सभी दानों में ब्रह्म विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म विद्या ही तो स्वरवेद है, स्वरवेद ही तो विहंगम योग है। ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जो संसार का नियामक है, संसार का कर्ता धर्ता है, फल प्रदाता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। विद्या कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान का भी आधार कई तरह का है। कुछ ऐसे ज्ञान हैं जिसका संबंध ब्रह्म से नहीं है, जिनका संबंध भौतिक जगत से, भौतिक संसार से है, व्यवहार से है, समाज से है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, उसको ऋषियों ने कहा कि वे अपरा विद्या हैं, जिसमें 4 वेद हैं, खटशास्त्र हैं, उपनिषद हैं, छंद हैं, ज्योतिष हैं, व्याकरण हैं, भूगर्भ विद्या है, दैव विद्या है, नक्षत्र विद्या है, पितृ विद्या है, अनेकों विद्याएं हैं। ये सारी विद्याएं वहीं पर हैं जहाँ का आधार भौतिक है, प्राकृतिक है। एक परा विद्या है जिसका आधार इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है। जिस विद्या का आधार केवल आत्मा है, जिस विद्या को हम प्राप्त करते हैं मन बुद्धि इंद्रियों की सीमा से परे होकर के। ऋषि कहते हैं कि परा विद्या वह है जिस विद्या के द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम सभी जिस ज्ञान से, जिस आधार से जुड़े हैं, वह आधार प्राकृतिक नहीं है, भौतिक नहीं है। वही आधार तो आप हो, यानी आत्मा है। परा विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान अनुभव का है। वह अनुभव शरीर मन वाणी भौतिक जगत का नहीं है, वह तो अनुभव आपका अपना है। अपना अनुभव जिस ज्ञान से होता है वही तो ब्रह्म विद्या है। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान का संबंध ब्रह्म से है, उस ज्ञान का संबंध आत्मा और परमात्मा से है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।